भाषा बाय सहदेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज अनहैप्पी किंग। द किंग वांट्स अ वाइफ। ये कहानी एक ऐसे राजी जो स्टोरी है, इस स्टोरी का नाम है अरेबियन नाइट्स 1001 नाइट। इस कहानी में एक राजा होता है और हाउ ही deals with women. This story is all about that. The unhappy king. Unhappy मतलब होता है दुखी। क्या होता है? दुखी राजा, उसकी कहानी है। ठीक है। So the title of the story is The King Wants a Wife. Want मतलब होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। तो कहानी स्टार्ट होती है द लॉन्ग एगो, मतलब बहुत पुराने समय की बात है। देयर वॉज अ ग्रेट किंग कोल्ड शारिया। मतलब ये एक ऐसे समय की कहानी है जब एक राजा था और उस राजा का नाम था शायरा। ही वॉज अ गुड किंग। वो बहुत ही अच्छा राजा था। Until he found his wife loved another man. Until मतलब जब तक कि उसे ये पता नहीं चल गया। फाउंड मतलब पता चलना। जब तक कि उसे ये पता नहीं चला कि उसकी जो वाइफ है, हिज वाइफ मतलब उसकी वाइफ जो है वो किसी और व्यक्ति को प्यार करती है। देन मतलब होता है फिर। देन द किंग वॉज वेरी एंग्री विद हिज वाइफ। और फिर जो राजा था वो अपनी वाइफ से क्या हो गया? एंग्री। कट ऑफ हर हेड ही रोड। और वो चिल्ला कर बोला कि उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाए। द एग्जीक्यूशनर, यह है एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है जो एग्जीक्यूट करे, जो उसको गला काटेगा, जो उसका। द एग्जीक्यूशनर टुक द किंग्स वाइफ अवे एंड कट हर हेड ऑफ। और उसका जो गला है वो काट दिया। क्या कर दिया? उसका गला उसने काट दिया। कट ऑफ मतलब होता है, कट ऑफ मतलब काटना, धड़, सर से धड़ अलग कर देना। ये पास्ट इंडेफिनिट में आपकी स्टोरी चल रही है। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। आप देखोगे तो जैसे कि टेक की टुक, कट, रोड। ठीक है। एवरी नाइट आफ्टर दैट मतलब होता है उसके बाद। क्या होता है? उसके बाद। एवरी नाइट हर रात, उसके बाद। The king lay in his great bed all alone and very sad. और उस रात के बाद किंग अपने बेड पे अकेला लेटा रहता था और बहुत दुखी था। When he slept, he dreamed of his beautiful dead wife. When, यहाँ पे when का मतलब जब वो सोता था तो उसे सपने आते थे अपनी सुंदर और मरी हुई पत्नी के। इस कहानी को पढ़ने का पता है मज़ा क्या है? कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके साथ साथ हम इस कहानी की ग्रामर भी सीख रहे हैं और उस कहानी को हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। अगर आप अपनी कहानी, अगर आप इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू शुड रीड इंग्लिश स्टोरीज। अगर आप चाहते हो कि आप अंग्रेजी सीखें तो उसके लिए आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। यू कैन वॉच दिस चैनल एंड दिस वीडियो, यू विल लव इट। When he was awake, और जब वो उठा, when he was awake, जब वो उठा, he thought he could see her in the arms of the other man. और जब वो उठा तो वो ये सोचता था कि यार he could see, कि यार वो ना किसी और आदमी के बाहों में है। He did not know what to do. वो नहीं जानता था क्या किया जाए। ये नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट, ये क्या है?
पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, क्या है ये? नेगेटिव। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सो ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। व्हाट टू डू मतलब वो नहीं जानता था कि क्या करें। एट लास्ट, एट लास्ट मतलब अंततः। ही कॉल्ड फॉर द वज़ीर द चीफ ऑफ हिज सर्वेंट, और उसने बुलाया किसे? अपने वज़ीर को। वज़ीर कौन था? सर्वेंट्स का मुखिया, ठीक है। कौन था? चीफ मतलब मुख्य। द स्लीपी वज़ीर हरीड टू द किंग्स, द स्लीपी वज़ीर हरीड टू द किंग्स रूम, और जो उस वक्त रात को उसने बुलाया, तो मतलब जो वो वज़ीर जो सोया हुआ था, मतलब जो नींद में था, ही हरीड, हरीड मतलब भाग कर गया, टू द किंग्स रूम। किंग्स ये है अपोस्ट्रोफी, APOS अपोस्ट्रोफे, ये फ्रेंच वर्ड है अपोस्ट्रोफे। इसका मतलब होता है का। क्या होता है इसका मतलब? का, ठीक है। इसका मतलब होता है का। ही हरीड टू द किंग्स रूम मतलब किंग के, द रूम ऑफ किंग का, किंग के रूम में गया। फिर क्या कहता है? किंग कहता है आई विल नॉट स्पेंड अनदर नाइट बाय माई सेल्फ। स्पेंड मतलब व्यतीत करना, बिताना, व्यतीत करना। तो राजा कहता है कि यार अब मैं एक भी रात अपने आप से नहीं बिताऊंगा, मतलब मुझे मेरी वाइफ चाहिए। आई वॉन्ट वाइफ, सेड द किंग, किंग ने कहा। ओह यू हैव डिसाइडेड टू मैरी अगेन। ये कौन कहता है? ये कहता है वज़ीर। कहता है कि राजा जी क्या आपने डिसाइड कर लिया है दोबारा शादी करने का? देखो ये डिसाइडेड जो है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये है टू, और टू के बाद इन्फिनेटिव, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगेन मतलब दोबारा। कहता है यू हैव डिसाइडेड, ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म। यू हैव डिसाइडेड टू मैरी अगेन, आपने निश्चय कर लिया है दोबारा शादी करने का। आई एम सो ग्लैड, ग्लैड मतलब खुश, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो ग्लैड डियर किंग, मेरे प्यारे राजा मैं बहुत खुश हूँ। क्राइड द वज़ीर हैप्पीली, उसने रोते हुए खुशी से कहा, चिल्लाते हुए कहा। मैरी अगेन कहता है दोबारा शादी। हाउ कैन आई डू दैट, मैं ये कर कैसे सकता हूँ? हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। विमेन आर सो बैड, कह रहे विमेन जो है वो बहुत बुरी होती हैं। अ वुमन कैन नॉट लव वन मैन फॉर मोर देन वन नाइट वन डे। कहता है जो एक औरत होती है ना, ये राजा का कहना है कि वो किसी भी इंसान को एक दिन से ज़्यादा प्यार कर ही नहीं सकती है। ये हमारी चल रही है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इसीलिए कोटेशन मार्क्स भी दिखेंगे आपको। तो पहली स्टोरी में क्या देखा कि एक राजा होता है और वो ये जानता है कि उसकी जो वाइफ है वो किसी और से प्यार करती है, तो इसीलिए वो अपने वज़ीर, वो एग्जीक्यूशनर को बुला के उसको गला कटवा देता है। और उसके बाद उसे हर रात अपनी पत्नी के सपने आते हैं। वो देखता है कि यार वो किसी और के बाहों में, ये मतलब उसकी आंखों के आगे ये चलता है। तो वो अपने वज़ीर को बुला के कहता है कि भाई अब मैं दोबारा शादी करूँगा। तो वज़ीर खुश हो जाता है। तो राजा कहता है कि खुश होने की बात नहीं है, मैं तो भाई शादी तो करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखो क्या शर्त है वो, अ न्यू वाइफ एवरी डे, मतलब हर रोज एक नई पत्नी। एनी वुमन वुड लव यू फॉर एवर ग्रेट किंग, सेड द वज़ीर। तो वज़ीर कहता है कि यार आपको तो कोई भी पत्नी, कोई भी औरत हमेशा के लिए प्यार करेगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यू आर रॉन्ग रोड किंग शायरिया। तो चिल्ला कर बोलता है किंग कि आप गलत हो। अ वुमन्स लव इज़ लाइक अ लीफ, कहता है
वीमेंस लव मतलब वीमेन का, ये है ना अपॉस्ट्रोफी, वीमेन का जो प्यार है ना वो एक पत्ते की तरह, इन द विंड मतलब हवा में लहराते हुए पत्ते की तरह है। 1 मिनट इट गोज दिस वे, द नेक्स्ट मिनट इट गोज अनदर वे। कहता है कि 1 मिनट इधर जाएगा, 1 मिनट उधर जाएगा। नो वन एवर नोज वेयर इट विल गो नेक्स्ट, और कोई भी नहीं जानता कि ये कहाँ जाएगा। मतलब कि यार विमेन जो है वो एक इंसान की हो ही नहीं सकती है, ऐसा इस राजा का मानना है। लेकिन आई डोंट बिलीव दिस, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, जरूर, यू आर राइट ओ ग्रेट किंग, सेड वजीर क्विकली। विमेन आर जस्ट लाइक लीव्स बट व्हाट कैन एनीवन डू। कहता हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल राइट हो, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। एनीवन मतलब कोई। आई नो वट आई शैल डू, राजा कहता है मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। सेड द किंग, राजा बोला। सेड मतलब बोला, ये डायरेक्ट स्पीच चल रही, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू हेल्प मी, और आप मेरी, कहता है कि और तुम इस पर मेरी मदद करने जा रहे हो भाई। ब्रिंग मी अ प्रीटी क्लेवर गर्ल एंड आई विल मैरी हर। कहता है मेरे लिए एक सुंदर, चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट लड़की लाओ और मैं उसके साथ शादी करूँगा। कौन कहता है ऐसा? राजा कहता है, ठीक है। द वज़ीर लुक्ड प्लीज्ड, वज़ीर भाई खुश हो गया, चलो हमारा राजा जो है वो शादी तो कर रहा है। देन द किंग एडिड, और फिर किंग ने ऐड किया, क्या करता है वो ऐड, अब देखो। एंड टेल द एग्जीक्यूशनर टू कम टू द वेडिंग। कहता है कि जो एग्जीक्यूशनर है उसको अगले बोलो शादी में आए वो। देखो वेडिंग और मैरिज में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैरिज एंड वेडिंग? ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क है कि मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड मैरिड। देखो मैं बताता हूँ आपको। वेडिंग जो होती है वो एक सेरेमनी होती है, जो हम पूरा जो प्रोसेस होता है, ठीक है। मैरिज हम जो पार्टी वार्टी देते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं वेडिंग। मैरिज मतलब मेल और फीमेल का एक, जब वेडिंग रिश्ते में आना मतलब बेसिकली कि वो एक, दे हैव एक्सेप्टेड ईच अदर रिचुअली, तो मैरिज हो गई, ठीक है। वेडिंग जो पूरा जो पार्टी वार्टी देते हैं, नाचते गाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो। मैरिज जब ये सब, जब मंगलसूत्र हिंदू धर्म के अनुसार जब पहनाया जाता है तो मतलब वो एक बंधन में आ गए हैं, ठीक है। वो दो बॉडी एंड वन, two bodies and one life they have become. Then the king added and tell he must cut off the girl's head the next morning. वो कहता है कि अगली सुबह लड़की का, आगे ना अपॉस्ट्रोफी, ये है का, लड़की का सर उसे काटना होगा अगली सुबह। बिफोर शी कैन स्टॉप लविंग मी आफ्टर। कहता कि इससे पहले कि वो मुझे प्यार करना बंद करे, वज़ीर एग्जीक्यूशनर को बोलना कि उसका सर काट दे। यू मस्ट आफ्टर दैट यू मस्ट ब्रिंग मी अनदर गर्ल। और फिर वो कहता है कि उसके बाद तुम्हें मेरे लिए एक दूसरी लड़की लानी है, वैसे ही, कैसी? प्रीटी हो, सुंदर हो, चतुर हो, इंटेलिजेंट हो, चालाक हो। एज लॉन्ग एज यू डू योर जॉब आई शैल नेवर बी अलोन एट नाइट अगेन। कहता है कि अगर तुम, क्या बोलता है राजा, कि एज लॉन्ग एज यू डू योर जॉब आई शैल नेवर बी अलोन एट नाइट, कि जब तक तुम अपनी जॉब करते रहोगे तब तक मैं रात मुझे अकेले नहीं बितानी पड़ेगी। एज लॉन्ग एज द एग्जीक्यूशनर डज हिज जॉब नो वाइफ ऑफ माइन, माइन मतलब मेरी, विल लिव लॉन्ग इनफ टू लव अनदर मैन। और ये कह रहा है कि, और ये कह रहा है एज लॉन्ग एज, जब तक एग्जीक्यूशनर अपनी जॉब करता रहेगा, मतलब हर सुबह आकर के उस मेरी वाइफ का जो मतलब द किंग्स की जो वाइफ है उसकी जो गर्दन उड़ा देगा,
तो नो वाइफ ऑफ माइन, मेरी कोई भी वाइफ विल लिव नो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इनफ टू लव अनदर मैन, कि मेरी कोई भी वाइफ जो है, ऐसा राजा बोलता है, कि इतना लंबा जिएगी ही नहीं कि वो मुझे प्यार करना बंद करे या किसी और इंसान को प्यार करे, मतलब उसे जीने ही मत दो। द वज़ीर वेंट अवे सैडली, और ये सुनकर वज़ीर जो है वो चले जाता है। पास्ट इंडेफिनेट, गो की सेकंड फॉर्म, पहला है गो, दूसरा है वेंट, थर्ड है गॉन। वेंट अवे, अवे मतलब दूर, वज़ीर जो है वो दूर चले आता है। ही हेटेड टू सेंड ऑल दोज लवली गर्ल्स, उसे टू देयर डेथ, उसे बहुत दुख होता था यार कि यार कैसे भेजूँ मैं इनको मौत के कुएं में। तो ही हेटेड टू सेंड ऑल दोज लवली गर्ल्स टू देयर डेथ, बट ही हैड टू ओबे द किंग, लेकिन उसे किंग को ओबे मतलब मानना ही पड़ता, उसे मानना पड़ता था यार। हैड टू मतलब कंपल्शन के लिए, कि जो काम आपको, जैसे कि ही हैड टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ता था या जाना था। जब आप पर कोई कंपल्शन आ जाए तो उसके लिए हम करते हैं हैड टू का प्रयोग। जैसे कि ही हैड टू गो थ्रू द ऑपरेशन, उसे ऑपरेशन करवाना ही था। सो वी विल रीड द थर्ड lesson of this story tomorrow. Okay, and this is the वज़ीर्स डॉटर। इसके बाद क्या होता है कि जब उस के किंगडम में सारी जवान औरतें ही ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद वज़ीर की जो डॉटर होती है ना, उस वज़ीर की ही बेटी आती है, राजा से शादी करती है। अब ये जो डॉटर होती है इसकी, ये बहुत चालाक होती है, सुंदर भी होती है। तो देखो ये कैसे राजा को बहका लेती है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। आई होप यू एन्जॉय द रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई डाउट है, यू कैन कॉमेंट मी, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन सजेस्ट मी। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और स्टोरी को एक्सप्लेन करूँ, so you can comment in the comment box. Thank you very much for watching.